2008 के बाद सबसे बड़ी सियासी बैठक मिलने को देखी गई। चौधरी शुजात हुसैन के घर बड़ी सियासी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सादिक संजरानी समेत सियासी कायदीन माइनस मौलाना फजलुर रहमान साहब नई हुकूमत के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर वाज़ेह किया है कि मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे और इसी मौके पर फॉरगिव एंड फॉरगेट की बात करते हुए एक बार फिर तहरीक इंसाफ को दावत दी है, रिकंसिलिएटरी और मफहमाना दावत दी है, ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है तहरीक इंसाफ को कि मिल बैठकर मुल्क को इन मसाइल के हल की तरफ बढ़ा जाए। चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात की है साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। एक बार फिर याद दिलाया तहरीक इंसाफ को कि हम धरने और लॉन्ग मार्च के मुतमन्नी नहीं, धरने और लॉन्ग मार्च के जरिए जो जमातें आई उनको वाज़ेह पैगाम दिया है तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा करते हुए कि ये वक्त ना धरनों का है ना लॉन्ग मार्च का है, ये वक्त मर्सियों तकरीरों का नहीं बल्कि अमलन कुछ कर दिखाने का है। नाज़रीन, ये कहा गया कि हम मुफाहमत चाहते हैं और तहरीक इंसाफ को भी मुफाहमत में शामिल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि मुआशी एजेंडा सबका मुश्तरका होना चाहिए और सब सियासी कुव्वतों को मिलकर चलना होगा। उनसे सवाल किया गया कि क्या ये इंतखाबात मुनसिफाना और साफ शफाफ थे, तो उन्होंने कहा अगर ना होते तो मैं यहां ना बैठा होता। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइडियोलॉजिकल मुखालिफतें नहीं हैं, यानी कि हम नजरियाती तौर पर एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, ये सिर्फ इलेक्शन के नारे होते हैं। मुफाहमत में पीटीआई को एक बार फिर दावत दी गई है तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि अगली वजीर आला पंजाब जो हैं उनकी कैंडिडेट पीएमएलएन की जो अक्सरियत लिए बैठे हैं पंजाब में वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और इसी मौके पर उनने ये भी वाज़ेह किया कि वो आज भी दरख्वास्त कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि वो ओहदा कबूल करें वजारत उज़्मा का, क्योंकि ये बात हो रही है कि अब जमात के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि वजारत उज़्मा के लिए अब शहबाज शरीफ साहब ही मौजूद तरीन इंतखाब है। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आज भी पीएमएलएन के वजीर आजम के कैंडिडेट नवाज शरीफ हैं और वो जाती तौर पर दरख्वास्त करते हैं कि मियां साहब एक्सेप्ट करें वजारत उज़्मा के ओहदे को। मुल्क के वसीतर मुफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक देखा गया है। आज टेलीविजन स्क्रीन पे शहबाज शरीफ ने भी मुआशी मसाइल और महंगाई को लेकर मिलकर आगे बढ़ने का अंदिया दिया है। तमाम सियासी कायदीन ने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया है और आज ये वाज़ेह किया शहबाज शरीफ साहब ने कि तमाम तर जमातें जो आज इकट्ठी हुई चौधरी शुजात के घर, ये मिलकर हाउस की 2/3 बनाती हैं, 2/3 मेजॉरिटी इनकी बनती है। गो के उन्होंने कहा कि इनफरादी तौर पे स्प्लिट मैंडेट है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मुश्तरका तौर पे हम 2/3 अक्सरियत बनाते हैं एक साथ मिलके। नाज़रीन, एक ऐसी सूरत हाल के जहां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की दौड़ से बाहर दिखना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर उन्हें कहा है कि वो उन्हीं को कैंडिडेट और उन्हीं को वजारत उज़्मा के ओहदे पर देखना चाहते हैं। मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। बाखबर जराए बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने दोनों नामों की भी मंजूरी दे दी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने नाम के हवाले से कोई कॉमेंट नहीं किया और जब जरदारी साहब की एक बार फिर ऐवान सदर में पहुंचने का उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। एक तरफ जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की दौड़ से पीछे हटी है, वहीं मियां नवाज शरीफ ने भी खुद को कुर्सी की सियासत से अलहदा कर लिया है। बड़े फैसलों में वजारत उज़्मा के साथ साथ 2 सूबों के वज़राए आला के नाम भी सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आ रहा है और अब फैसला पंजाब के लिए मरियम नवाज के लिए कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग के वजीर आजम को वोट देने और हुकूमत का हिस्सा न बनने के ऐलान के बाद हुकूमत साजी की राह हमवार हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा की दौड़ और काबीना में बैठने की बजाय सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों समेत दीगर आईनी ओहदे भी लेने का फैसला कर लिया है और जवाबन मुस्लिम लीग नून ने भी पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार की हमायत का आज यकीन दिलाया है। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहकर कि हम मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद जो कि 2 दिन के ऊपर मुश्तमिल रही, मजमूई तौर पर 9 से 10 घंटे पीपल्स पार्टी सर जोड़े बैठी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी इस्तेहकाम के लिए नून लीग का साथ देने का ऐलान किया बिलावल साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी, तो हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, मगर जहां तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इश्यू टू इश्यू जरूर सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर में तो मेरा नहीं ख्याल में मैं बन सकूंगा। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं उस पे हम जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मेरा ख्वाहिश ये जरूर होगा कि सदर जरदारी सदर बने।
پاکستان جل رہا ہے اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے۔ پیپلز پارٹی کے اس تگڑے سیاسی فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی مشکلات کم نہیں بڑھ گئی ہیں۔ گو کہ اس پریس کانفرنس میں مضبوطی کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن مسلم لیگ نون اکیلی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ درپیش سنگین چیلنجز کا سارا بوجھ اکیلے مسلم لیگ نون کے کاندھوں پر آئے گا۔ صرف آئینی عہدوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کی حمایت نون لیگ کے سر پر دو دھاری تلوار سے کم نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی اپنی 54 نشستوں کی بھاری وزن کے ساتھ اگر لیگی حکومت کا ساتھ دیتی ہے تو یہ کسی بھی وقت لیگی اقتدار کے پاؤں سے قالین کھینچ بھی سکتی ہے۔ دیٹ از انڈیڈ دا ریالٹی۔ عوام نئی حکومت سے مہنگائی میں فوری ریلیف کی امید لگائے بیٹھے ہیں، مگر ملک چلانے کے لیے IMF کا دروازہ ایک بار پھر کھٹکھٹانے کے اوپر ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے شہباز شریف کو۔ There is no alternative. We will for another IMF package and without delay. I want to make it very clear whether it's a coalition or some other arrangement, whatever. It is the need of the hour that we have to go for IMF package. There is no escape. There is no alternative to it. اس معاہدے کا مطلب مہنگائی کی سونامی کو دعوت دینا ہے۔ اس منظرنامے میں پیپلز پارٹی آئینی عہدوں تک محدود رہ کر اپنا دامن بچانا بھی چاہتی ہے اور ملک کو مسائل سے نکالنا بھی چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار سے پیچھے ہٹنے کے بعد اب شہباز شریف موسٹ فیوریٹ امیدوار دکھائی دے رہے ہیں۔